को लेकर चर्चा जोरों पर है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर नवंबर में चुनाव होने हैं दोस्तों। 3 नवंबर को चुनाव की तारीख सुनिश्चित की गई है और उससे पहले अब वहां की सियासत जो है गर्म हो गई है। दोनों पार्टियां यानी भाजपा और सपा में इस वक्त मुकाबला है, क्योंकि बसपा और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं उस सीट से। अब यहाँ पर अभी तक तो सिर्फ बयानी वार के जरिए चर्चा चल रही थी, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। अब जो आरोप लगा है वो सपा की तरफ से लगा है बीजेपी पर। बीजेपी पर यह आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने आचार संहिता के बीच, आचार संहिता अभी क्योंकि लागू है चुनाव से पहले, उसके बीच बीजेपी ने धन बांटने का काम किया, यानी पैसे के जरिए जनता को लालच देने का काम किया है और ये लालच दिवाली के समय पर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अब उस पूरे आरोप पर और इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं, आगे जाकर इसका चुनाव में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इस पर पूरा आकलन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहजेब मौजूद है। शाहजेब बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाहजेब देखिए, यहाँ पर गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव अभी होने हैं। 3 नवंबर को चुनाव की तारीख जो है सुनिश्चित की गई है। अब यहाँ देखिए, पहला आरोप ही बीजेपी पर लगा है और गोला गोकर्णनाथ सीट पर पहले बीजेपी थी, यानी जो अरविंद गिरी थे वो वहां के विधायक थे। अब उसके बाद अमन गिरी को उतारा गया है। अब अमन गिरी समेत कई नेता ऐसे हैं जिन पर आरोप लगा है कि खुद जाकर अपनी सीट पर पैसे बांट कर आएंगे। तो यहाँ पर यह आरोप बीजेपी पर कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से इल्जाम लगाए गए हैं, अभी वहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सपा के नरेश उत्तम, उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन अभी देखिए इस बात की किसी तरीके से पुष्टि नहीं है। आरोप से अब देखिए कितना नुकसान हो सकता है भाजपा को या फायदा हो सकता है। देखिए, ये चर्चाएं काफी दिनों पहले से थी कि दिवाली गिफ्ट के नाम पर जो है यहाँ पर धन बांटने का काम किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, लेकिन अभी देखिए कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं गोला गोकर्णनाथ सीट पर लेकर के, वहां पर दोनों प्रत्याशी मजबूत हैं और ऐसे आरोप जो है वो हवा में मिलकर के रह जाएंगे, यानी कि उनका कुछ खासा असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये बात है, क्योंकि देखिए दोनों पार्टियां वहां पर काफी ज्यादा मजबूत है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा इस तरीके की जो बात वहां बताई जा रही है पैसे देने की, तो पैसे देकर के कितने ही लोगों का वोट इतने कम समय में कितने ही लोगों का वोट खरीद लेंगे जयंती, ये सोचने वाली बात है। और दूसरा कि जहां एक और सहानुभूति है वहां पर लोगों की अरविंद गिरी के साथ, तो ऐसे हालातों में अगर इस तरीके का, और क्योंकि पहले से जीते हुए थे, ऐसा भी नहीं है कि वहां पे हारे हुए थे और उसके बाद अब फिर से उपचुनाव लड़ रहे हैं तो पैसा या धन बांटने का काम। लेकिन शाहजेब देखिए, यहाँ पर अरविंद गिरी के जो बेटे हैं जिनको उतारा है बीजेपी ने इस सीट से, अमन गिरी को, अमन गिरी का नाम भी इसमें सम्मिलित है। देखिए, प्रत्याशी के समर्थन में लोग उतरे। स्टार प्रचारकों की सूची में देखिए योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ रहा है कि वो भी उतरेंगे, 31 अक्टूबर को चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है, खबर आ रही है सामने। अब ऐसे में जो चुनाव प्रत्याशी है, जिसको उम्मीदवार बनाया गया है भाजपा की तरफ से, अगर उन्हीं का नाम ऐसे लोगों को लालच देने में सामने आ रहा है, तो इसका नुकसान नहीं होता दिख रहा है आपको बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भाजपा का वहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए जो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ऐलान किया है योगी आदित्यनाथ ने उतरने का, तो ऑटोमेटिक सी बात है वहाँ पर कुछ नाम खराब करने का जो है काम किया जाएगा। और विपक्ष है, विपक्ष का आरोप है यहाँ पर, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन भाजपा को इससे कोई खासा नुकसान जो है वो नहीं पहुँचेगा जनता जी। तो भाजपा को यहाँ पर खासा नुकसान नहीं पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर मेरा ये भी सवाल है शाहजेब कि भाजपा को जब कोई नुकसान होगा ही नहीं, भाजपा शायद ये समझ रही है कि इस सीट पर, क्योंकि अरविंद गिरी पहले विधायक थे और काफी समय से उनका जो वर्चस्व रहा है उस सीट पर, उसका फायदा इस सीट पर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से स्टार प्रचारकों की सूची में इतने बड़े बड़े नाम होने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ रहा है, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम सामने आ रहा है, वो चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे गोला गोकर्णनाथ सीट पर, उपचुनाव होने हैं। अब अगर इतनी ज्यादा पैठ है तो उपचुनाव में उनको उतरना ही नहीं चाहिए था। देखिए सबसे बड़ी बात ये है जयंती, उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव करीब है और भाजपा नहीं चाहती है कि उनका जो जीत का माहौल जो बना हुआ है उत्तर प्रदेश में वो किसी भी तरीके से खराब हो। इस वजह से यहाँ पर देखिए कि भाजपा अपने कोई भी चुनाव हो, आप इस चीज को देखिए, भाजपा अपनी
सारी ताकत झोंक देती है। सिर्फ गोला गोकर्णनाथ सीट की बात नहीं है जयंती, आप किसी भी सीट का चुनाव देखेंगे, चाहे आजमगढ़ और रामपुर देखेंगे, तमाम जगहों पर जो है भाजपा अपना पूरा ताकत झोंकने का प्रयास करती है और जीत करके भी आती है। सबसे बड़ी बात है ये कि जीत करके भी आती है ताकत झोंक, तो ये इसे डर नहीं कहा जा सकता। ये भाजपा की रणनीति है कि किसी भी सीट को कमजोर मत आकी। जी, तो किसी भी सीट को कमजोर मत आकी है। यहाँ पर एक और मेरा सवाल ये बहुत बड़ा है शाहजेब की, ये जो पूरी सीट है गोला गोकर्णनाथ सीट की, लखीमपुर खीरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और लखीमपुर से सांसद इस वक्त कौन है ये आपको पता होगा। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी है। अजय मिश्रा टेनी एकमात्र ऐसा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा है मोदी मंत्रिमंडल में, एकमात्र चेहरा है और इसी वजह से उनको क्यों नहीं निकाला गया। उनके ऊपर आरोप लगे, उनके बेटे के ऊपर आरोप लगे, मांग उठी कि अजय मिश्रा टेनी को हटा देना चाहिए। अब उस वक्त तो बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब लखीमपुर में खीरी में गोला गोकर्णनाथ पर उपचुनाव होने वाले हैं तो खबर सामने आ रही है कि अजय मिश्रा टेनी को इससे दूरी बनाने के लिए बोला गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देख रही है अजय मिश्रा टेनी के लिहाज से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात को पूरे देश के ब्राह्मणों को समझना चाहिए कि भाजपा पार्टी ने शुरुआती दौर से ब्राह्मणों का, जो ऊपर जाति के लोग हैं, उनके जड़ों को काटने का काम किया जाती। ये चीज समझनी चाहिए तमाम लोगों को। और अजय मिश्रा टेनी को बस वहाँ पर देखिए बड़े एक चेहरे हैं, आपने जैसा कहा, इस वजह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा। और वहाँ पर अगर गोला गोकर्णनाथ सीट पर अगर जरा सी भी चूक होती है और वहां पर हार जाती है भाजपा, तो फिर 2024 में भी भाजपा के लिए जो है मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का निधन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट अखिलेश यादव के लिए इस समय बना हुआ है और इस वजह से भाजपा कोई भी चूक नहीं होने देना चाहती। इस वजह से अजय मिश्रा टेनी को वहां से दूर रखा गया। जी, तो अजय मिश्रा टेनी को दूर रखा गया है, जबकि उन्हीं की सीट है। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था दोस्तों, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लखीमपुर खीरी में जिस वक्त किसान आंदोलन शुरू था, किसान आंदोलन के समय में किसानों को कुचलने का मामला सामने आया था और उसमें मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बनाया गया, जिन पर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। तो अब देखिए, इसके बाद अजय मिश्रा टेनी को इस पूरे गोला गोकर्णनाथ सीट से दूर कर दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी जो यहाँ पर फायदे की राजनीति कर रही है, क्या गोला गोकर्णनाथ सीट पर उनको फायदा हो पाएगा? जिस तरीके के आरोप सपा की तरफ से उनके खुद के प्रत्याशी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, अमन गिरी के ऊपर, कि उन्होंने पैसे बांटने का काम किया है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है, तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से अमन गिरी और जितने भी नेताओं पर आरोप लग रहा है उनको नोटिस जाता है कि नहीं, और उसके बाद बीजेपी इस सीट पर रणनीति क्या अपनाती है। योगी आदित्यनाथ समेत जितने भी दिग्गज नेता उतरने वाले हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, उन सभी की रणनीतियां किस तरीके से धरातल पर उतरती हुई नजर आती है, नतीजों में सामने आती है कि नहीं, ये देखना लाजमी होगा। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।